Bro, our Gojo Satoru is dead. Jujutsu Kaisen के चैप्टर नंबर 336 के लीक्स आ चुके हैं and he is lost. Not only he lost the battle, he lost his life. गोजो जिसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर कहा जाता है, उसे सुकुना ने बीच से काट दिया। मतलब उसके पैर अपने जगह पे खड़े रह गए और उसके ऊपर की बॉडी जमीन पे गिर गई। और मुझे पता है कि ये बात तुम्हें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होगी, जो कि पहली बार सुनने पर मुझे भी हजम नहीं हुई थी। बट ब्रो, इट्स ट्रू। और इस चैप्टर की लीक्स ये चीज कंफर्म करती है। सो इस फाइट में एग्जैक्टली हुआ क्या? क्यों अचानक से जिस फाइट को गोजो जीत चुका था, उसी फाइट में वो मारा गया? अगर तुम भी इसी चीज से कंफ्यूज्ड हो, देन वॉच दिस वीडियो टू नो व्हाट रियली हैपेंड इन दिस फाइट। तो देखो, जैसा कि इस लीक्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन समरी में बताया गया है, वहाँ पर ये चैप्टर एक फ्लैशबैक के साथ शुरू होती है। बट मुझे ये फ्लैशबैक नहीं, बल्कि गोजो के मरने के बाद के आफ्टर लाइफ का सीन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपन को गेटो, नानामी, हाइबारा एंड गोजो के बीच के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गेटो गोजो को देखकर बोलता है यो, और गोजो गेटो को काफी चिढ़े हुए वे में देखता है, जिसके रिएक्शन में गेटो भी लाइक दिस इज ऑफुल, यू आर बीइंग रूड राइट नाउ। जिसके रिएक्शन में गोजो बोलता है मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोल रखा है कि जब भी तुम मरोगे तुम अकेले ही रहोगे। इस चीज के रिप्लाई में गेटो बोलता है हु केयर्स, और फिर गोजो बोलता है इट मैटर्स एंड माय फादर। और इस जगह पर गोजो अपने फादर के बारे में कुछ बताने ही जा रहा था कि तभी वो स्ट्रॉपी को ड्रॉप कर देता है और कहता है वो मैटर मैंने शोको के हाथों में छोड़ दिया है, तो वो उस चीज को हैंडल कर लेगी। मतलब यार, तुमने कैरेक्टर मार दिया है तो एटलीस्ट उसके हिस्ट्री को तो जानने दो, आधा अधूरा ही चीजों को टीज करके छोड़ देते हो। और फिर गेटो गोजो से पूछता है सो हाउ वाज द फाइट विद द किंग ऑफ कर्सेस, जिसके रिप्लाई में गोजो बोलता है सुकुना वाज डैम टू स्ट्रॉन्ग, और वो ऑल आउट भी नहीं गया था, मतलब अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ रहा था। और उसके आगे गोजो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि अगर सुकुना के पास मेगुमी और उसका 10 शैडो टेक्निक्स नहीं होता तो भी मैं शायद से उसे नहीं हरा पाता। और गेटो गोजो की इस बात को सुनकर काफी सरप्राइज हो जाता है, एंड सीरियसली ये बात सुनकर मैं भी काफी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि भाई इस फाइट में क्लियरली दिख रहा था कि माहोरागा ये बार बार सुकुना को गोजो के अटैक से बचा रहा था, और गोजो के डोमेन एक्सपेंशन तक से सुकुना को माहोरागा नहीं बचाया। सो इट्स क्वाइट हार्ड टू डाइजेस्ट। आई मीन, तुमने कैरेक्टर को मार दिया तो एटलीस्ट उसे डिसरिस्पेक्ट तो मत करो यार। सो ब्रो, मेरे हिसाब से भले ही सुकुना का ये मेगुमे वाला वर्जन गोजो से स्ट्रॉन्ग हो, बट हायन पीरियड वाला एक्चुअल सुकुना तो गोजो से बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। भाई बंदे की गोजो के डोमेन में ही एल लग चुके थे। सो इट कांट बी ट्रू यार, चाहे राइटर्स कुछ भी क्यों ना बोल ले। आगे इस कन्वर्सेशन में गोजो ये भी बोलता है कि मैंने इस फाइट में अपना 100% दिया। मैंने हमेशा से ही अपनी बॉडी को इस फाइट के लिए ट्रेन किया। जो भी मैंने कर्स टेक्निक सीखा वो सारे के सारे कर्स टेक्निक्स मैंने इस बैटल में यूज कर दिया। मुझसे जो हो सकता था मैंने इस बैटल में वो किया। और आगे वो बोलता है कि आई वांटेड टू रीच सुकुना एंड आई होप इट रीच्ड टू हिम। और इस डायलॉग को जितना भी मैं इंटरप्रेट कर पाया, उसके हिसाब से गोजो यहाँ पर सुकुना को ये रियलाइज करवाना चाहता था कि ही इज द वर्दी ऑफ फाइटिंग हिम, और वही एक ऐसा बंदा है जो कि सुकुना का एकमात्र राइवल बन सकता है। मतलब बन क्या सकता है, एक्चुअली उसका राइवल है। आगे गोजो ये बोलता है कि या इट वाज फन बट आई फील सॉरी फॉर सुकुना दैट ही डिडंट गिव हिज ऑल। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि गोजो इस बात को खुद एडमिट कर रहा है कि सुकुना इस बैटल में उसके अगेंस्ट फुल पोटेंशियल पे गया ही नहीं, जिससे गेटो को थोड़ा जेलस तो फील होता है, बट उसे इस चीज से भी खुशी होती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड इस फाइट से सेटिस्फाइड है। देखो, गेटो अपने पास्ट में जितना भी हरामी रहा हो, लेकिन उसके अंदर गोजो के लिए कोई भी बुराई नहीं थी, एंड इसीलिए गोजो स्टिल उसे अपना वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड मानता है। आगे गोजो ये भी बोलता है कि वो खुश है कि उसे किसी डिसीज या फिर एज ने नहीं मारा, उसे एक ऐसे बंदे ने मारा जो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर नानामी बोलता है भाई बकचोदी करना बंद कर, क्योंकि तू एक सामुराई जनरल की तरह साउंड कर रहा है। हाइबारा नानामी की इस बात पे अग्री करते हुए बोलता है कि तूने सही कहा, प्रोबेबली अपन सब ने भी यही सोचा था, बट तेरी तरह ये बात किसी ने उसके मुंह पे नहीं बोल पाया। और फिर नानामी ये भी बोलता है कि वो गोजो के लास्ट मोमेंट को जस्टिफाई तो नहीं करना चाहता, बट ही फील्स सिंपैथी फॉर हिम, जिसके बदले में गोजो नानामी को थैंक्स बोलता है। और अगर अभी तक तुमने एक चीज नोटिस की हो तो यहाँ पर गोजो जितने भी लोगों से बात कर रहा है, गेटो, नानामी, हाइबारा, यागा, रिको एंड कोरोए, वो सभी के सभी मर चुके हैं। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि ये गोजो के मरने के बाद की मोमेंट्स है और वो अपने आफ्टर लाइफ्स में है। और फिर इसके बाद गोजो वहाँ पर बैठे सभी कैरेक्टर्स को बाय बोलता है, और इसके बाद चीजें मेन पैनल पर शिफ्ट होती हैं, जहाँ पर दिखाया जाता है कि गोजो इज फाइनली डेड। उसकी ऊपर की बॉडी कट के नीचे गिर चुकी है और उसके पैर अपने जगह पर ही खड़े रह गए हैं, विच इज बोथ हार्ड एंड सैड टू एक्सेप्ट। और फिर सुकुना एक्सप्लेन करना शुरू करता है माहोरागा के अडेप्टेशंस को, कि अगर माहोरागा किसी भी अटैक को एक बार रिसीव करता है तो वो उसी टाइम से ग्रेजुअली उस अटैक को अडेप्ट करना शुरू कर देता है, और वो अटैक
अटैक उसे जितने भी बार लगेगा उतने ही जल्दी वो उस अटैक को अडेप्ट करता जाएगा। और फिर सुकुना बोलता है कि वो माहोरागा को इस बैटल का रोल मॉडल मानकर चल रहा था, क्योंकि उसने ही गोजो के डोमेन एक्सपेंशन अल्टीमेट वॉइड एंड इन्फिनिटी को अडेप्ट किया था। और फिर सुकुना ये भी एक्सप्लेन करता है कि माहोरागा का स्लैश अटैक जिसने गोजो का हाथ काट दिया था वो सुकुना के स्लैश अटैक जैसा है ही नहीं, क्योंकि माहोरागा ने जो स्लैश अटैक यूज किया था उसके कर्स टेक्निक का टारगेट एक्सपैंड हो चुका है एंड इस लेवल पे एक्सपैंड हो चुका है कि वो बस गोजो के हाथों को नहीं बल्कि उसके आसपास के स्पेस तक को भी काट सकता है। मतलब ये अटैक बस अपने टारगेट के लैटिस स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल को ही कट नहीं करेगा बल्कि वो उस टारगेट के आसपास के स्पेस को भी कट कर देगा, मतलब एक डायमेंशन तक को कट कर देगा। और अगर तुम्हें थोड़ी बहुत साइंस पता हो तो तुम ये समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जो चीज स्पेस के डायमेंशन तक को कट कर सकती है उसके सामने इन्फिनिटी क्या ही है। और अगर तुम्हें याद हो तो गोजो का इन्फिनिटी अपने आसपास के स्पेस को इनफिनाइट अमाउंट्स में बांट देता है, जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट गोजो और उसके आसपास के स्पेस तक पहुंच ही नहीं पाता है। बट यहाँ पर माहोरागा का ये स्लैश अटैक उस स्पेस को ही कट कर रहा है जो कि गोजो को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा था। एंड इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए सुकुना भी बोलता है कि माहोरागा के स्लैश अटैक्स के सामने गोजो का इन्फिनिटी मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि जो चीज स्पेस के डायमेंशन तक को कट कर सकती है उसके सामने इन्फिनिटी क्या ही चीज है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्यों माहोरागा का स्लैश अटैक गोजो पर इतना इफेक्टिव था। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर गोजो कैसे मरा वो तो समझ में नहीं आया, बट आई हैव सम थ्योरीज। अगर तुम सुनने में इंटरेस्टेड हो तो सुन सकते हो। तो देखो, लास्ट चैप्टर में जो अपन ने माहोरागा को वैनिश होते हुए देखा था, तो मे बी वो वैनिश ना हुआ हो और सुकुना ने उसे वापस से शैडोज में बुला लिया हो और फिर इस टाइम माहोरागा को उसने समन किया हो और माहोरागा ने वही स्लैश अटैक्स को गोजो पर यूज कर दिया हो, जिससे कि गोजो दो हिस्से में बट गया हो। या फिर माहोरागा के उस स्लैश अटैक्स एंड टेक्निक्स को सुकुना ने अपने अंदर ही ट्रांसफर कर लिया हो और फिर उसे गोजो पर यूज कर दिया हो। वेल, अब जो भी हुआ हो, इस चीज से हमारे गोजो सेंसेई तो मर चुके हैं, विच इज फ्रिकिंग सैड। एंड इस चीज से यूता एंड यूजी तो बिल्कुल ही पगला गए हैं। सीरियसली इनके फेस को देखकर साफ समझ आ रहा है कि इन्हें मौका मिले तो ये सुकुना को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वेल, गोजो के डाउन होने के बाद किशिमो सुकुना से लड़ने के लिए बैटल ग्राउंड की तरफ निकल जाता है और अब यही चीज इंटरेस्टिंग बन गई है कि सुकुना को अब हराएगा कौन, क्योंकि गोजो तो अब नहीं बचा। तो क्या अब जुजुत्सु काइसन का भी एंड डीमन स्लेयर की तरह ही होगा, जहाँ पर सारे के सारे सॉर्सरर्स साथ में मिलकर सुकुना को हराएंगे? खैर, अब जो भी होगा वो तो अपन को आगे के आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा, जिसके लिए तुम मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।